Good morning, students. Today we are going to start chapter third, Indian Constitution. Indian Constitution के हमारा chapter third है. We Indians follow the democratic system of government, where all citizens above the age of 18 years can cast their vote to elect their representative. कि हम जो इंडियंस हैं हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करते हैं. डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर क्या होता है, जहाँ जितने भी सिटीजन्स होते हैं अबो 18 ईयर्स एज, वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं. ओके. Subsequently, the government is formed by these representatives to govern the nation according to the Constitution of India. तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये हमारी गवर्नमेंट को बनाते हैं और चलाते भी हैं. किसके अकॉर्डिंग चलाते हैं? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ आवर कंट्री. की सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी हमारी कंट्री की क्या है? कौन हमारे लिए लॉ वगैरह बनाते हैं? आंसर इज पार्लियामेंट. क्योंकि जो पार्लियामेंट है वो हमारे सेंट्रल लेवल पे होती है, जो विधानसभा होती है वो हमारे स्टेट लेवल के ऊपर होती है. तो जो होल कंट्री के लिए अगर कोई लॉ बनाएगा तो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट. सेकेंड वन, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और द लोकसभा. कि जो लोकसभा है उसको लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी बोला जाता है. उसके अंदर टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? टोटल मेंबर्स आर 545. थर्ड वन, how many states and union territories are there in Indian besides the national capital territory of Delhi. कि हमारे इंडिया के अंदर कितने स्टेट एंड कितनी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं? बिसाइड्स मीनिंग के अलावा या के अतिरिक्त. कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो हमारी दिल्ली है, दिल्ली के अतिरिक्त हमारे उसमें कितने स्टेट हैं, कितनी नेशनल यूनियन टेरिटरीज हैं? सो टोटल 29 स्टेट्स, 6 यूनियन टेरिटरीज. ओके. हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और द राज्यसभा. राज्यसभा के टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? टोटल मेंबर होते हैं हमारे 250. Who heads the Union Council of Ministers. कि जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, जो 15 मिनिस्टर की काउंसिल होती है हमारी, उसके हेड कौन होते हैं? ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर. जो अगर हमारे सीएम अगर बोला गया है तो सीएम होते हैं हमारे स्टेट लेवल के ऊपर, लेकिन जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ये हमारी सेंट्रल लेवल के ऊपर. जो सेंट्रल लेवल के ऊपर इसके हेड कौन हो जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट वन, विच इज द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन आवर कंट्री. कि हमारा सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस कौन सा है कंट्री के अंदर? ऑफ कोर्स सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आवर डिफेंस फोर्सेस. कि हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं, एयरफोर्स है, ये जो डिफेंस फोर्सेस हमारे हैं, इनके कमांडर, सुप्रीम कमांडर, सबसे बड़े हेड इनके कौन होते हैं? प्रेसिडेंट. द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ आवर कंट्री इज द. कि हमारे जो हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन से हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी 2 ईयर. कि हर जो राज्यसभा है हमारे, उसके हर 2 ईयर के बाद, मतलब हर 2 ईयर के बाद में उसके कुछ मेंबर्स रिटायर होते हैं. कितने मेंबर रिटायर होते हैं? 1/3. हर 2 ईयर्स के बाद 1/3 मेंबर्स उसके रिटायर हो जाते हैं. हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. की एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा का कौन होता है? आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट. नेक्स्ट वन, what is the minimum age to be eligible candidate for election as a president of India. कि अगर कोई चाहता है कि वो इंडिया का प्रेसिडेंट बने तो उसके लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? टोटल एज 35 ईयर्स. नेक्स्ट वन, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कि राज्यसभा के अंदर जो हमारे टोटल मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स के अंदर से हमारे कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो जैसे 250 मेंबर्स हैं, 250 मेंबर्स के अंदर से कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करने होते हैं. जैसे वो अलग अलग फील्ड से नॉमिनेट करता है. कोई आर्ट एंड कल्चर के अंदर जिसने वर्ल्ड के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर कुछ बहुत अच्छा किया है, सिनेमा के अंदर से कुछ अच्छा किया है, या फिर किसी भी फील्ड में कोई गेम के अंदर से किसी ने बहुत अच्छा किया है, तो उनको नॉमिनेशन देता है. वो टोटल मेंबर कितने नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट? 12. ओके. ऐसे ही हम देखते हैं जैसे हमारे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हैं, ये राज्यसभा के मेंबर हैं. रेखा है, वो जैसे जो हमारे फिल्म स्टार हैं, वो हमारे काफ़ी मेंबर्स हैं राज्यसभा के. तो ऐसे ही प्रेसिडेंट के द्वारा उनको नॉमिनेट किया जाता है. ओके. दैट वन क्वेश्चन फॉर यू, IQ टेस्ट. हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? ओके.
दिस इज क्वेश्चन फॉर यू student. This is our chapter 4. We will today complete also chapter 4, Governor General and Viceroys of India. सबसे फर्स्ट तो आपको पता होना चाहिए कि वाइसराय और गवर्नर जनरल हमारे कौन होते थे. इनका टाइम पीरियड है 1857 से 1947. ओके, मीन्स मोस्टली हमारे इस पीरियड के अंदर आए थे ये. एंड गवर्नर जनरल हमारे इस पीरियड के अंदर आए थे 1857 से 1947. ये हमारा जब ब्रिटिश रूल हमारे ऊपर था उस टाइम पे ब्रिटिश राज का सबसे मेन आपकी पोस्ट यही थी. सबसे टॉप की जो पोस्ट होती है जब ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल करते हैं. जैसे आज हमारे पास ऊपर प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट की सबसे हाईएस्ट पोस्ट मानी जाती है इंडिया के अंदर. ऐसे ही उस टाइम पे हमारे पास जो हाईएस्ट पोस्ट होती थी वो गवर्नर जनरल और वाइसराय की होती थी. ओके, जब ये हमारे ये जो हमारी लिस्ट वगैरह है ये भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के पहले जो सभी मतलब काफ़ी जो हुए हैं हमारे गवर्नर जनरल और वाइसराइज उनके ये हुई है, उनसे रिलेटेड ये लिस्ट है. उनसे पहले जितने भी हुए उनसे रिलेटेड हमारी ये लिस्ट है. एंड इसके साथ साथ जो आपकी ये जो रेडी की गई थी, मतलब जो गवर्नर जनरल और वाइसराइज वगैरह होते थे, इनकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी 1773 के अंदर. कि फर्स्टली हमारे ये इनका पद जो स्टार्ट हुआ था, इनकी जो पोस्ट स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी 1773 के अंदर. ओके, एंड ये किसने बनाई थी? गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम का एक टाइटल दिया गया था. इसके टाइटल के अंडर में ये पोस्ट आपकी बनाई गई थी 1773 के अंदर. क्लियर? इसके साथ ही हमारे पास क्या था कि जो उसके बाद जो हमारा वाइसराय, स्टार्टिंग में हमारे बोले जाते थे वाइसराय, एंड उसके बाद जो हमारा हुआ उसकी पोस्ट दी गई गवर्नर जनरल. और उसके बाद हमारे जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान जब हमें आज़ाद हो चुके थे, इंडिया पाकिस्तान 1947 के अंदर अलग भी हो चुका था, उसके बाद ये वाइसराय को हटाकर गवर्नर जनरल की पोस्ट को रखा गया. और ये कब तक रखा गया? अप टू 1952 1956. ओके, सो गवर्नर जनरल और वाइसराय का आपको पता चल चुका है कि गवर्नर जनरल और वाइसराय कौन सी क्या पोस्ट है, किसके लिए होती थी, उनका वर्क क्या होता था. अब इसके बाद हम करेंगे कि हमारे कौन कौन से गवर्नर जनरल कब कब किस किस ईयर के अंदर हुए. फर्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ही वॉज इन ऑफिस फ्रॉम 1774 टू 1785. ये हमारे सबसे फर्स्ट गवर्नर जनरल हुए हैं इंडिया के, और इनके ऑफिस का टाइम क्या है? 1774 टू 1785. एंड इनका नेम क्या है? वारेन हेस्टिंग्स. सेकेंड वन, ही वॉज इन ऑफिस फ्रॉम 1785 टू 1786. इनका जो टाइम पीरियड है ये 1785 टू 1786 है. हिज गवर्नमेंट वर डिनाउंस्ड बाय द लॉर्ड कार्निवल्स एज अ सिस्टम ऑफ द डर्टीज जॉबरी. इनका जो सिस्टम था